एक अपडेट दे रहा हूं आपको। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो गई है। तो देखिए अब क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या कहती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो है उनकी बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है। क्या इसमें फिलहाल अपडेट आया? अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं। अतुल बताएं। देखिए पूरी सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है सौरभ। वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। सीजेआई संजीव खन्ना, इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, वो ये 3 जजों की बेंच है जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। और इसमें जो याचिका है इसके अंदर एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और अन्य जो लोग हैं वो सीजीआई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई ने कहा है कि हम सभी को एक साथ नहीं सुन सकते। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा है इसलिए हम तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा। हम एक कर नाम लेंगे, कोई भी दलील जो है वो नहीं दोहराएगा। तो अब सुनवाई जो है वो सीजीआई की कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। 3 जजेस जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं सौरभ कि सीजीआई ने कहा है कि हम सभी को नहीं सुन सकते, इसलिए तय कर देंगे कि कौन कौन बहस करेगा। हम एक एक करके नाम लेंगे। दूसरा, किन आधारों पर तर रखेंगे ये भी सीजीआई ने कहा है। तमाम रिट याचिकाएं हैं और हम सभी ब्रीफ नोट तैयार करेंगे, कोई भी दलील नहीं दोहराएगा। तो अब इस तरीके से सीजीआई जो है वो कोर्ट के अंदर कह रहे हैं सुनवाई शुरू हो चुकी है। और अब देखने वाली बात अतुल, तो सुनवाई शुरू हो गई है, आगे कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है या जो ये याचिका लगाने वाले हैं। मैं आता हूं आपके पास। इस बीच में 2 पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस पर वो मैं सुनवा देता हूं। तब तक यूपी में क्यों नहीं हो रहा, तो योगी आदित्यनाथ की बात सुननी चाहिए। योगी खुलकर कह रहे हैं मंच से कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बंगाल में जो हो रहा है, इन पर अगर कानून का डंडा चलेगा तो सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमारे प्रदेश में नहीं हो रहा है। फिर यह सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से कि आपको क्या कहना है बंगाल में जो हिंसा हुई। वो हिंसा पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, मैं ये जानता हूं। सुनिए। नहीं, इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना ना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं डंडा चलाओ, और अखिलेश यादव को और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बस वो इतना जानते हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, बाकी हिंसा पर खामोश है वो। नहीं, डंडा का अर्थ केवल ये नहीं कि डंडा का ये है कि सरकार अपना रुतबा दिखाए। जो पेट्रोल लेकर के आग लगा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आए। उनको मारना पड़े तो मारो, उनको घर से उठाना पड़े तो उठाओ, उन पर 10 मुकदमे डालना पड़े तो डालो। ये एक पूरी एक राज्य अपनी शक्ति का उपयोग हिंसक तत्वों के खिलाफ, कॉम्युनल तत्वों के खिलाफ करे, एक नॉमिनल बात है जिसको हमारे देश में सेकुलरिज्म का विरुद्ध मान लिया जाएगा, जो योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। जी।